तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है जीवन का उद्देश्य, हरित रत्न जी की बुक का। अब प्रश्न है, क्या हमें सहनशील होना चाहिए? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग सुनना नहीं चाहते। जहां देखें वहां लोग एक दूसरे से असभ्य तरीके से पेश आते हैं। बहस में भी लड़ाई का अंदाज होता है। लोगों को दूसरों के विचारों को सुनने या स्वीकार करना पसंद नहीं होता। उनकी अपनी राय उनके दिमाग में हार्ड कोड की तरह होती है। कुछ भी ऐसे लोगों के अहंकार को शांत नहीं कर सकते। ना तो तथ्य ही और ना ही विरुद्ध साक्ष्य। मतलब जो अहंकारी होते हैं उनके किसी तरह से भी उनके अहंकार को किसी भी तरीके से ना तथ्यों के द्वारा ना साक्ष्यों के द्वारा शांत किया जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि असहमति वाद विवाद, चीख चिल्लाहट और गाली गलौज में बदल जाती है, जिससे माहौल खराब होता है और एक दूसरे के अपमान से प्रदूषित होता है। विद्वान अकारण ही हमारे समय को असहिष्णुता का युग नहीं कहते। सहिष्णुता का अर्थ है दूसरों के विचारों और मूल्यों का सम्मान करना। यह एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों की बात बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनने और उनके विचारों को उचित सम्मान देने में सक्षम बनाता है। एकत्व की ओर हमारी यात्रा में सहिष्णुता को अपनाना एक महत्वपूर्ण गुण है। सहिष्णुता के गुण को विकसित करके हम एक दूसरे के साथ ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से जुड़ सकते हैं। अपने मूल्यों की रक्षा करने के दबाव में से उपजा क्रोध, तनाव और चिंता दूर हो जाएगी। संघर्ष को प्रतिबंधित करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहिष्णुता एक उपयोगी उपकरण होगा। उधर व्यक्तिगत स्तर पर सहिष्णुता के लाभ स्वर्ण के सिक्कों की तरह हैं और सामाजिक स्तर पर प्लेटिनम की खान है। यहाँ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर इस गुण को की अहमियत को उजागर करते हैं। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिए हैं सहिष्णुता के। जैसे पृथ्वीराज चौहान उत्तर पश्चिमी भारत में चाहमान राजवंश के शासक थे। वह सभी लोगों को सभी मूल्य प्रणालियों और जीवन जीने के तरीकों को स्वीकार करने के लिए जाने जाते थे। उनकी सहिष्णुता का उदाहरण सूफी उपदेशक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को स्वीकारने से मिलता है। 1190 में फकीर ने पैगंबर के आह्वान पर पृथ्वीराज चौहान के राज्य की राजधानी अजमेर की यात्रा की। वहां अहिंसा, प्रेम और प्रसन्नता के महत्व की शिक्षा दी और समाज के सभी वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया। पहले तो पृथ्वीराज चौहान के करीबी सहयोगियों को दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर संदेह हुआ और वे चाहते थे कि राजा उन्हें निर्वासित कर दे। हालांकि पृथ्वीराज यह समझना चाहते थे कि आखिर इस फकीर की शिक्षाएं लोगों को क्यों आकर्षित करती हैं। इसीलिए उन्होंने चिश्ती को खुले मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनने का फैसला किया। फकीर से मिलने के बाद पृथ्वीराज पूरी तरह संतुष्ट थे कि चिश्ती की शिक्षाएं ना तो विध्वंसक थीं और ना ही खतरनाक, बल्कि शांतिपूर्ण और समावेशी थीं। इसके बाद उन्होंने फकीर को अपनी धरती पर स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दे दी। 1236 में चिश्ती के देहांत के बाद अजमेर में एक दरगाह बनाकर उन्हें समर्पित की गई। दरगाह की सुरक्षा पृथ्वीराज चौहान के पुत्रों ने भी की थी। धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक इस दरगाह पर आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मावलंबी श्रद्धापूर्वक जाते हैं।
भारत के मध्यकालीन कवि अब्दुल रहीम मुगल सम्राट के अकबर के शासक काल में थे। उनके लिखे दोहे अवधी और ब्रज भाषा में बहुत प्रसिद्ध हुए। हालांकि वह मुस्लिम थे, लेकिन रहीम ने हिंदू संस्कृति के मूल्यों, प्रतीकों और सिद्धांतों को स्वीकार किया और उन्हें आत्मसात किया। उनकी चेतना में हिंदू धर्म का समावेश उनके दोहों की इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है सो आवत इह देश। यह दोहा अंतर धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। रहीम चित्रकूट के घाट पर प्रार्थना करते थे। यह मध्य प्रदेश का एक तीर्थ स्थल है, जहां श्री राम अपने वनवास के दौरान आए थे। वह श्री राम की शिक्षाओं से आध्यात्मिक रूप से इतने जुड़े हुए थे कि ध्यान के दौरान श्री राम उन्हें अपनी चेतना में समाते हुए महसूस होते थे। ये उदाहरण रेखांकित करते हैं कि एक बेहतर दुनिया को आकार देने में सहिष्णुता का कितना महत्व है। सहिष्णुता एक खुशहाल दुनिया की के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि यह वह गोंद है जो सौहार्द और विश्वास के सकारात्मक गुणों को सामाजिक मूल्यों की गहरी मजबूत नींव से जोड़ता है। यही समावेशी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार भी है। सहिष्णुता विकसित करने के लिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों का भी जिनसे हम असहमत हैं या जिनसे हम घृणा करते हैं। शत्रुता की नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को मुक्त करके और सभी के प्रति प्रेम पूर्ण रवैया अपनाकर हमें ऐसा करना होगा। हालांकि अपने आप से प्रेम किए बिना लोगों के बीच प्रेम का प्रसार करना संभव नहीं है। मतलब जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, आप दूसरों को प्रेम नहीं बांट सकते। प्रेम भाव एक ऐसी अवस्था है जो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम अपने विश्वास के किसी प्रतीक यानी गुरु तत्व के प्रति स्वयं को समर्पित करके इस आंतरिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे विश्वास की भावना को दर्शाने वाले किसी व्यक्ति, किसी जीवित प्राणी या किसी निर्जीव वस्तु के प्रति समर्पित हो सकते हैं। यानी कि हम अपने गुरु तत्व के प्रति, अपने प्रेम के प्रति समर्पित हो सकते हैं। समर्पण का अर्थ है गुरु तत्व के मार्गदर्शन का सख्ती से पालन करना और अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करना। यदि हम इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो हम अपने हृदय में गुरु तत्व को प्रज्वलित करते हैं, जिससे आत्म प्रेम की भावना जागृत होगी। जैसे जैसे हमारे गुरु तत्व के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्वयं और गुरु के प्रति जो बीच का संबंध है वह मजबूत होता जाएगा। अंततः हम अपने गुरु के साथ यह संतुलित आध्यात्मिक पूर्णता पालेंगे। परिणाम स्वरूप स्वप्रेम बढ़ जाएगा। हमारी आत्माओं के माध्यम से प्रसन्नता निरंतर और भरपूर मात्रा में प्रवाहित होगी। प्रेम पूर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति समस्त जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकता है, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो उससे विपरीत विचार रखते हैं। ऐसे लोग असहमति जताने वाले को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। वे किसी निर्णय के निष्कर्ष पर पहुंचे बिना अपनी राय को अपने भीतर रख सकते हैं। बेशक अगर उनके मूल्यों में भिन्नता है तो वे दूसरे व्यक्ति के विचारों को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग प्रेम पूर्ण अवस्था में रहेंगे। इस मानसिकता में वे दूसरे व्यक्ति के प्रसन्नता को ध्यान में रखेंगे। इस अवस्था में वे निश्चित रूप से उनके मूल्यों और विचारों का सम्मान करेंगे। उनके शब्द और कार्य सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और दूसरे व्यक्ति की भलाई को आगे बढ़ाने के इरादे से
व्यक्त किए जाएंगे। इस प्रकार प्रेमपूर्ण मानसिकता उन्हें अपने आलोचक के प्रति भी सम्मान व्यक्त करने में मदद करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। पारस्परिकता के स्वर्णिम नियम के कारण वे दूसरे व्यक्तियों का सम्मान अर्जित करेंगे। बेशक इस नियम के अपवाद भी हैं। यदि दूसरे पक्ष के भीतर नकारात्मकता भरी हुई है, वह इसके बारे में जागरूक नहीं है, तो वह सकारात्मक भाव से प्रभावित नहीं हो सकता। हालांकि ऐसी असामान्य स्थितियों में भी गहन आत्म प्रेम वाला व्यक्ति सकारात्मकता व्यक्त करने से पीछे नहीं हटेगा। संक्रमित तीरों के जहर से अप्रभावित ऐसे लोग प्रेम की ऐसी धारा छोड़ेंगे जो विद्रोही के प्रतिरोध के बांध को तोड़ देगी। निष्कर्ष है कि हम स्वयं से प्यार करके अपने भीतर सहनशीलता विकसित कर सकते हैं। आत्म प्रेम के जरिए हम दूसरों के विचारों और मूल्यों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। इस क्षमता को विकसित करें। ब्रह्मांड के प्रेमपूर्ण आलिंगन में आबद्ध होने की प्रसन्नता को महसूस करें। तो ये मेरा आज का स्वाध्याय था।